जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, आज आप श्रवण करेंगे चातुर्मास महात्म कथा अध्याय 5। इसके पहले आप अध्याय 4 सुन चुके हैं, तो चलिए इस पवित्र कथा को आरंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, चातुर्मास के पवित्र महीने में किए गए स्नान, दान और व्रतों का महात्म्य अतुलनीय है। इस काल में किए गए छोटे से भी पुण्य कर्म महान फल देते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं और समस्त देवी देवता पृथ्वी पर वास करते हैं। इस अध्याय में हम चातुर्मास में किए जाने वाले विशेष स्नानों और व्रतों के अद्भुत फलों का वर्णन करेंगे। प्रिय भक्तों, इस अध्याय में बताया गया है कि चातुर्मास के दौरान पवित्र नदियों, तीर्थों और सरोवरों में स्नान का विशेष महत्व है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी आदि में स्नान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर अक्षय पुण्य प्राप्त करता है। यह स्नान केवल शारीरिक शुद्धता ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धि भी प्रदान करता है। जो व्यक्ति तीर्थ यात्रा नहीं कर सकता, वह घर पर ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकता है और शुद्ध हृदय से भगवान का स्मरण कर सकता है। अध्याय 5 में विभिन्न प्रकार के दानों का वर्णन भी किया गया है, जो चातुर्मास में किए जाने वाले विशेष फलदायी होते हैं। इसमें अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान, भूमिदान और स्वर्णदान जैसे प्रमुख दान शामिल है। कहा जाता है, इस अवधि में भूखे को भोजन कराना, निर्धन को वस्त्र देना या किसी ब्राह्मण को गोदान करना अनंत पुण्य का कारक बनता है। चातुर्मास में अन्नदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। जो व्यक्ति भूखों को भोजन कराता है, उसे कभी अन्न की कमी नहीं होती और वह सभी सुखों को प्राप्त करता है। शीतकाल में वस्त्रहीन को वस्त्र देना परम पुण्यकाली माना जाता है। दीपदान, संध्या के समय मंदिरों में या पवित्र स्थानों पर दीप प्रज्वलित करना अंधकार को दूर करना, ज्ञान का प्रकाश फैलाने के समान है, जिसमें पुण्य की प्राप्ति होती है। यह अध्याय विभिन्न व्रतों के फल का वर्णन करता है, जैसे कि एकादशी व्रत, शिव व्रत और अन्य नियम पालन। चातुर्मास में जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखकर नियम पूर्वक व्रत का पालन करता है, उसे सभी प्रकार के भोगों और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस अवधि में एक समय भोजन करता है, वह अनेक यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कम बोलने या मौन व्रत धारण करने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। जो व्यक्ति भूमि पर शयन करता है, उसे सभी सुखों का त्याग कर प्रभु के प्रति समर्पण का भाव आता है। कुछ विशेष वस्तुओं का त्याग, जैसे कि साग, पालक का त्याग आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। सूत जी कहते हैं कि चातुर्मास एक ऐसा पावन काल है जिसमें किया गया कोई भी पुण्य कर्म व्यर्थ नहीं जाता। यह 4 महीने भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने और अपने जीवन को धन्य बनाने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार इस काल में स्नान, दान और धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से न केवल इस लोक में सुखों की प्राप्ति होती है, बल्कि परलोक में भी उत्तम गति मिलती है। यह कथा हमें सिखाती है कि चातुर्मास केवल धार्मिक अनुष्ठान का समय नहीं, बल्कि आत्म सुधार और त्याग और परोपकार का भी समय है। इस दौरान किए गए छोटे छोटे प्रयास हमारे जीवन को सकारात्मक रूप प्रभावित करते हैं। प्रिय भक्तों, सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, चातुर्मास का महत्व असीमित है। इस पावन काल में किए गए छोटे से भी पुण्य कर्म महान फल देते हैं और कई बार तो मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त कर देते हैं। इस संदर्भ में मैं आपको एक गृहस्थ की कथा सुनाता हूँ, जिसने चातुर्मास के नियमों का श्रद्धा पूर्वक पालन कर परम गति प्राप्त की। एक समय की बात है, मगध देश में धर्मपाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह न तो बहुत धनी था और न ही बहुत विद्वान। उसका जीवन साधारण गृहस्थ जैसा था। वह अपने परिवार का पालन पोषण ईमानदारी से करता था, लेकिन धार्मिक अनुष्ठानों या बड़े बड़े यज्ञ के लिए उसके पास न तो समय था और न ही धन। धर्मपाल ने एक बार किसी संत से चातुर्मास के महत्व के बारे में सुना। संत ने बताया कि चातुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। इस दौरान किए गए छोटे मोटे पुण्य कर्म अनंत गुना फल देते हैं। संत ने यह भी बताया कि इस अवधि में नियम संयम का पालन, दान और पवित्र नदियों में स्नान से विशेष पुण्य मिलता है।
धर्मपाल ने संत की बातों को गंभीरता से लिया। उसने सोचा, भले ही मैं बड़े बड़े दान का यज्ञ न कर सकूं, लेकिन मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार चातुर्मास के नियमों का पालन तो कर ही सकता हूँ। उसने अपनी पत्नी को भी इस बारे में बताया और दोनों ने मिलकर चातुर्मास के पालन का संकल्प लिया। धर्मपाल ने कुछ विशेष नियम अपनाए। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पास की नदी में स्नान करता था। भले ही वह गंगा यमुना में न थी, लेकिन वह पवित्र भाव से उसमें डुबकी लगाता और भगवान विष्णु का स्मरण करता। वह प्रतिदिन अपने जीवन में एक मुट्ठी अन्न निकालकर पक्षियों या किसी भूखे प्राणी को देता था। यदि कोई भिक्षुक आता तो उसे अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन अवश्य कराता। उसने संकल्प लिया कि वह चातुर्मास के दौरान अनायासक वार्तालाप से बचेगा और सप्ताह में एक दिन पूरा मौन व्रत धारण करेगा। इससे उसे आत्मचिंतन का अवसर मिलता था। रात्रि में वह एक चटाई बिछाकर भूमि पर ही सोता था, बिस्तर का त्याग कर दिया करता था। वह नियम उसे अहंकार से दूर करने में मदद करता था। वह अपने दैनिक कार्यों के साथ जितना संभव हो सके भगवान विष्णु के नाम का जप करता था। धर्मपाल ने पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ 4 मास तक इन नियमों का पालन किया। उसके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन तो नहीं आया, लेकिन उसे आंतरिक शांति और संतोष का अनुभव होने लगा। उसके परिवार में भी प्रेम और सद्भाव बढ़ा। चातुर्मास समाप्त होने पर धर्मपाल को लगा कि उसने अपना कर्तव्य पूरा किया है। कुछ समय बाद जब उसकी आयु पूर्ण हुई तो वह शांतिपूर्वक अपने प्राणों को त्याग कर परलोक सिधार गया। यमदूत उसे लेने आए, लेकिन वे उसे स्वर्गलोक की ओर ले गए। धर्मपाल आश्चर्यचकित था। उसने यमदूतों से पूछा, मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई बड़ा पुण्य नहीं किया, फिर मुझे स्वर्ग क्यों ले जाया जा रहा है? यमदूतों ने उत्तर दिया, हे धर्मपाल, आपने भले ही बड़े बड़े यज्ञ या दान न किए हों, लेकिन आपने चातुर्मास के पवित्र नियमों का श्रद्धापूर्वक पालन किया। उस एक छोटे से संकल्प और उसके निष्ठापूर्ण पालन के कारण आपके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा के दौरान किए गए संकल्पों और पुण्य का विशेष फल देते हैं। यह सुनकर धर्मपाल अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया। इस प्रकार एक साधारण गृहस्थ धर्मपाल ने चातुर्मास के महत्व को समझकर उसका पालन किया और अंत में मोक्ष को प्राप्त किया। यह कथा हमें सिखाती है कि मोक्ष के लिए केवल बड़े बड़े अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और निष्ठा, अपने सामर्थ्य के अनुसार धर्म के नियमों का पालन भी हमें परम लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। चातुर्मास एक ऐसा सुनहरा अवसर है जहां हम छोटे प्रयासों से भी महान फल प्राप्त करते हैं। उसके बाद सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, चातुर्मास का प्रभाव अद्भुत है। जिस प्रकार एक साधारण गृहस्थ अपनी निष्ठा से मोक्ष प्राप्त करता है, उसी प्रकार इस पवित्र अवधि में किए गए छोटे छोटे त्याग और नियमों का पालन भी जीव को भव सागर से पार कर देता है। अब मैं आपको एक वैश्य की कथा सुनाता हूँ, जिसने व्यापार में व्यस्त रहते हुए भी चातुर्मास के नियमों का पालन किया और अंततः वैकुंठ के धाम को प्राप्त हुआ। प्राचीन काल में कान्यकुब्ज नामक नगर में धनदत्त नाम का एक धनी वैश्य रहता था। वह कुशल व्यापारी था और उसका पूरा जीवन धन कमाने, उसे बढ़ाने में व्यतीत होता था। वह अत्यंत व्यस्त रहता था और धार्मिक कार्यों के लिए उसके पास बहुत कम समय होता था। मंदिरों में जाना, तीर्थ यात्रा करना उसके लिए संभव नहीं था। एक दिन एक ज्ञानी संत उसके नगर में आए। संत ने अपने प्रवचन में चातुर्मास के महत्व का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि इस अवधि में भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। जो व्यक्ति इस समय अपनी इंद्रियों को वश में रखकर नियम संयम का पालन करता है, उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है, भले ही वह बड़े दान यज्ञ न कर पाए। संत ने पालक, मूली और बैगन जैसी कुछ सब्जियों के त्याग का विशेष महत्व बताया, क्योंकि चातुर्मास में वस्तुएं तामसिक मानी गई है और स्वास्थ्य तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए वर्जित है। धनदत्त ने संत के प्रवचन सुने और उनके मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, मैं इतना धनी हूँ, पर क्या यह धन मुझे परलोक में सुख देगा? मैंने कभी कोई बड़ा धार्मिक कार्य नहीं किया, क्यों न इस चातुर्मास में मैं कुछ नियमों का पालन करूं। उसने अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ संकल्प लिए जो उसके व्यस्त जीवन में भी संभव थे। उसने चातुर्मास के दौरान पालक, मूली, बैगन और अन्य निषिद्ध सब्जियों का पूर्णतः त्याग करने का दृढ़ संकल्प लिया।
यह उसके लिए एक छोटा सा त्याग था, पर इसमें उसकी निष्ठा थी। रात्रि में वह अपने कोमल बिस्तर का त्याग कर एक साधारण चटाई पर सोता था। इससे उसे अपनी विलासिता पर नियंत्रण का अभ्यास हुआ। वह प्रतिदिन अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान के बाहर एक जल पात्र रखवाता था, ताकि प्यासे से राहगीर और पशु पक्षी जल पी सके। यह एक छोटा सा दान था, पर उसमें इसे नियमित रूप से किया। व्यापार के दौरान भी जब उसे थोड़ा समय मिलता, वह मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता था। धनदत्त ने पूरे चातुर्मास में इन नियमों का बड़ी निष्ठा से पालन किया। उसके व्यापारी मित्र उसका उपहास करते थे। एक धनी व्यक्ति होकर एक छोटी छोटी बातों का क्यों ध्यान रखता है, लेकिन धनदत्त ने अपने संकल्प पर अडिग रहा। उसने यह भी देखा कि इस छोटे से छोटे नियमों का पालन करने से उसके मन को शांति मिल रही है, उसे अनावश्यक चिंताएं कम हो रही हैं। चातुर्मास समाप्त होने पर धनदत्त को अपने अंदर एक सकारात्मक बदलाव महसूस हुआ। उसका जीवन पहले की तरह ही व्यापारिक गतिविधियों में व्यस्त था, लेकिन अब उसमें एक नई आध्यात्मिक चेतना आ गई थी। जब धनदत्त की मृत्यु हुई तो यमदूत उसे लेने आए, लेकिन कुछ ही क्षणों में भगवान विष्णु के पार्षद दूत वहां प्रकट हुए। यमदूतों ने आश्चर्य से पूछा, यह तो एक वैश्य था जो केवल व्यापार में लीन रहता था, इसे हम यमलोक ले जाने आए हैं। भगवान विष्णु के पार्षदों ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, यह वैकुंठ धाम जाने योग्य है। इसने अपने व्यस्त जीवन में भी चातुर्मास के पवित्र नियमों का दृढ़ता से पालन किया है। इसने अपनी इंद्रियों को वश में रखा, निषिद्ध वस्तुओं का त्याग किया और अपने सामर्थ्य के अनुसार जीव मात्र की सेवा की। इसके छोटे छोटे पुण्य कर्मों को भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया है। चातुर्मास में किया गया एक भी नियम पालन व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि अनंत गुना होकर फल देता है। यह सुनकर यमदूत वापस लौट आए और भगवान विष्णु के पार्षद धनदत्त को दिव्य विमान पर बिठाकर सीधा वैकुंठ धाम ले गए, जहां उसे भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि मोक्ष का परम धाम भी प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अपने कर्म और स्थिति बदलने की आवश्यकता नहीं। यदि व्यक्ति सच्चे हृदय और पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार धर्म के नियमों का पालन करता है, तो उसे निश्चित रूप से आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। चातुर्मास का महत्व इसी बात में निहित है कि यह सभी वर्गों और परिस्थितियों के व्यक्तियों को पूर्ण कमाने और भगवान की कृपा के प्राप्त करने का अवसर देता है। तो प्रिय भक्तों, यदि आज की कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में विष्णु भगवान के नाम का जयकारा अवश्य लगाइए।